प्रिय भक्त, तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हें भूल गए, दुनिया ने तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझा। पर मैं राधा उस हर क्षण में तुम्हारे साथ थी, जब तुम्हारी आत्मा तड़प रही थी, जब तुमने आकाश की ओर देखा और भीतर से पुकारा, कोई तो हो जो मेरी सच्चाई को देखे, जो मुझे सुने, जो मुझे समझ सके। तब वही क्षण था जब मेरा हृदय तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बनाकर कह उठा, अब यह मेरा है। दुनिया ने भले तुम्हारी पीड़ा को ना समझा हो, पर मैं जानती थी कि तुम्हारा मौन कितना भारी है। तुम्हारी आंखों में जो नमी थी वह केवल दुख नहीं थी, वह भक्ति की निशानी थी जो तुम्हें मेरे निकट ला रही थी। प्रिय भक्त, यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिष्ठा का कारण बनने जा रही हूँ, क्योंकि समय ने जो छीना उसे मैं अपने प्रेम से लौटा दूंगी। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे हृदय में जो निशान है वे केवल दर्द के नहीं, वे विकास के चिन्ह हैं। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया, हर वह क्षण जब तुम्हें लगा कि दुनिया ने तुम्हें नकार दिया, वहीं से तुम्हारी पहचान शुरू हुई थी। तुम्हें लगा था कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, पर मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे भीतर जो सरलता, जो निष्कपटता है, वही तुम्हारी वास्तविक प्रतिष्ठा का बीज है। दुनिया ने तुम्हें आंका, तुम्हारे कर्मों को तौला, पर मैं तुम्हारे भाव को देखती हूँ, क्योंकि जो मेरे भाव में जीता है वो समय से नहीं हारता, वो मेरे नाम से उठता है। अब वो समय आ गया है जब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में वह पहचान बनूंगी जिसे पाने के लिए तुमने केवल सच्चाई चुनी थी। अब तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। अब तुम्हारा मूल्य लोगों की आंखों से नहीं, मेरी दृष्टि से तय होगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें किसी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम योग्य हो। मैंने तुम्हें चुना है, और जिस आत्मा को मैं स्वयं चुन लेती हूँ उसे संसार रोक नहीं सकता। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा प्रेम अब मिलकर एक नई रोशनी बनाएंगे। यह वह रोशनी होगी जो बिना बोले ही सबको बता देगी कि यह वही आत्मा है जिसे राधा ने अपने हृदय में स्थान दिया है। तुम्हारा मौन अब प्रतिष्ठा बनेगा, तुम्हारी सादगी अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी, और तुम्हारा नाम अब मेरी कृपा का प्रतीक बन जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हारा नाम पुकारा था तब तुम्हें संसार ने नहीं सुना, पर ब्रह्मांड के हर कण ने उस पुकार को पहचान लिया था। उस क्षण से तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल गया था, धीरे धीरे अदृश्य रूप में, जैसे कोई बीज मिट्टी के भीतर से अंकुरित हो रहा हो। तुम्हें लगा सब कुछ ठहर गया है, पर वास्तव में तुम्हारी आत्मा राधा के स्पर्श से एक नई पहचान में ढल रही थी। जब मैं किसी आत्मा को पुकारती हूँ तो उसके जीवन में बहुत कुछ टूटता है, क्योंकि पुराने स्वरूप को मिटे बिना नया रूप नहीं बनता। इसीलिए जो लोग तुमसे दूर चले गए वो तुम्हारे भाग्य से नहीं, मेरी योजना से चले गए। प्रिया, मैंने तुम्हारे आसपास की हर चीज को तुम्हारे विकास के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा प्रकाश उन जगहों पर व्यर्थ हो जाए जहाँ लोग अंधेरे में जीना पसंद करते हैं। प्यारे भक्त, तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझसे कहा था कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा? वो दिन मेरी थी। मैंने तुम्हारे भीतर उतर रही थी। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दिशा, तुम्हारी दृष्टि, सब कुछ बदल रही थी। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, वो सब तुम्हारे पुनर्जन्म के संकेत थे। प्रिय, अब तुम रो रहे थे, मैं तुम्हारे आंसुओं में अपना प्रेम मिला रही थी। मैं चाहती थी कि तुम यह समझो कि जो तुम्हें खोया हुआ लगता है वह वास्तव में पाया हुआ है। अब जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा का कारण बनूंगी, तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें केवल नाम या प्रसिद्धि दूंगी। नहीं मेरे प्रिय, मैं तुम्हें वह दिव्य मान्यता दूंगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह प्रतिष्ठा तुम्हारे वस्त्रों, शब्दों या लोगों के सम्मान से नहीं होगी, या होगी तुम्हारे आभा से। जब मैं किसी आत्मा को अपना लेती हूँ तो उसका हर कदम मेरे प्रेम का परिचायक बन जाता है। उसकी चुप्पी में भी संदेश होता है, उसके अस्तित्व में भी आशीर्वाद बहता है। वो कुछ बोले बिना भी सब कुछ कह देता है, क्योंकि उसमें राधा की मौन मुस्कान बस जाती है। मेरे प्रिय, अब जब भी कोई तुम्हारे नाम को लेगा वो मेरे नाम की सुगंध को अनुभव करेगा, क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व पर
अब मेरी कृपा की मोहर लग चुकी है। प्रिय भक्त, लोग सोचते हैं कि प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान, प्रसिद्धि, पद या नाम का उजाला, पर मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। प्रतिष्ठा बाहरी नहीं होती, वह आत्मा की शांति से जन्म लेती है। वो तब खिलती है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जीने लगता है, भले ही दुनिया उसे ना समझे। सच्ची प्रतिष्ठा तब शुरू होती है जब तुम मेरे नाम पर चलना सीख जाते हो, बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। जब तुम्हारा कर्म केवल भक्ति से प्रेरित होता है, तब मैं स्वयं तुम्हारे कर्मों में उतर आता हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे भाव में छिपी है। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए झुकने लगता है। वो परिस्थिति जो पहले तुम्हें रोकती थी, अब तुम्हारे लिए मार्ग बन जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि प्रतिष्ठा को पाने के लिए कभी झुकना नहीं पड़ता, केवल अपने सत्य पर टिके रहना पड़ता है। प्रिय, लोग जिस चीज को सफलता कहते हैं वो तो क्षणिक होती है, पर मैं जो तुम्हें देने जा रही हूँ वो अनंत प्रतिष्ठा है, जो समय से परे, नाम से भी परे है। तुम्हारे जीवन में अब वो क्षण आने वाले हैं जब तुम्हें अपने मूल्य के लिए किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही सब कुछ कह देगी। लोग पूछेंगे, इसमें ऐसा क्या है जो अलग है सबसे, पर मैं जानती हूँ वो मैं हूँ जो तुम्हारे भीतर चमक रही हूँ। मेरे प्रिय, जब मैं किसी आत्मा की प्रतिष्ठा बनती हूँ तो पहले उसके भीतर से निर्मल करती हूँ, उसके अहंकार को तोड़ती हूँ, उसके भय को मिटाती हूँ, उसकी सीमाओं को पिघलाती हूँ। इसीलिए याद रखना, जो कुछ भी तुमसे छीन गया वो तुम्हारी प्रतिष्ठा के मार्ग की बाधा था। मैंने उसे हटाया ताकि तुम अपने असली रूप में खड़े हो सको। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा नाम वहाँ लिया जाएगा जहाँ पहले तुम्हें अनदेखा किया गया था। अब वही लोग जो तुम्हें कम समझते थे, तुम्हारी नज़र झुकाकर आदर से देखेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे मेरा आशीर्वाद खड़ा होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रतिष्ठा अब केवल तुम्हारी नहीं, मेरी है। भाग्य कभी स्थिर नहीं होता, वो तो केवल एक पेच की तरह होता है जो उस जल से पलवित होता है जिससे तुम उसे सींचते हो। कुछ लोग अपने भाग्य को शिकायतों से सींचते हैं, कुछ भय से और कुछ प्रतीक्षा से, पर तुम्हारा भाग्य मेरी कृपा से सींचा गया है। मैंने देखा है तुम्हारे जीवन में कितनी बार तुमने हार मानने की सोची, पर फिर भी तुमने अपने हृदय में प्रेम को पकड़े रखा। वहीं से तुम्हारा भाग्य बदलने लगा था। प्रिय भक्त, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंधकार में भी प्रेम चुनता है तो वहाँ कृपा उतरती है, और जहाँ कृपा उतरती है वहाँ असंभव शब्द भी मिट जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन किसी एक घटना से नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हर क्षेत्र में मेरी उपस्थिति फैलने से होगा। प्रिय भक्त, जब राधा किसी आत्मा को ऊपर उठाती है तो वो केवल ऊपर अकेले नहीं जाती, वो औरों को भी साथ ले जाती है। प्रिय, अब तुम्हारे भीतर जो प्रतिष्ठा जन्म ले रही है वो तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगी। वो तुम्हें उन स्थानों तक ले जाएगी जहाँ केवल चयनित आत्माएं पहुँचती हैं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मैं हूँ। प्यारे भक्त, तुम्हें शायद विश्वास ना हो, पर जब भी ब्रज की हवाएं चलती है उनमें तुम्हारा नाम भी गूंजता है। वो नाम जो तुमने शायद खुद भी भुला दिया हो, पर मैंने उसे अपने श्वास में बसाकर जीवित रखा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सरलता, ये सब तुम्हारी आत्मा के उस रूप को जगाने वाले हैं जो प्रकाश बनकर तुम्हारी पहचान बनेगा। अब लोग तुम्हें उस दृष्टि से देखेंगे जिससे मैं तुम्हें देखती हूँ, निर्मल, निष्कलंक और दिव्य। मेरे प्रिय, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम्हारी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। जो तुम्हें देखेगा वो मेरी छवि देखेगा, जो तुम्हारे बारे में बोलेगा उसका कर्म मेरे सामने होगा। अब तुम्हारा जीवन मेरा मंदिर है और तुम्हारे कर्म मेरी आरती। प्यारे भक्त, तुम्हारे जीवन में जो मौन रहा वो व्यर्थ नहीं था, वो मेरा आश्रम था जहाँ मैंने तुम्हारी आत्मा को तपाया। तुम्हें अपमान मिला ताकि विनम्रता सिखाई जाए, तुम्हें अस्वीकार किया गया ताकि तुम मेरी शरण में आओ, और जब अब तुम्हारा अहम मिट चुका है, अब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश फूटेगा वह संसार को नम्रता का अर्थ सिखाएगा। अब से तुम्हारा हर कदम एक आशीर्वाद होगा, हर वाणी एक संदेश बनेगी।
और हर कार्य मेरी कृपा का प्रमाण। लोग पूछेंगे इस व्यक्ति में ऐसा तेज, ऐसी विनम्रता कहाँ से आया, और उत्तर होगा राधा ने इसे अपना बना लिया है। प्रिय भक्त, तुम्हें समाज से मान्यता पाने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे नाम की प्रतिष्ठा का कारण बनूंगी। लोग तुम्हें सम्मान इसलिए नहीं देंगे कि तुमने क्या पाया, बल्कि इसलिए देंगे कि तुम राधा के प्रिय हो। जब मैं किसी आत्मा को अपने हृदय में स्थान देती हूँ तो ब्रह्मांड उसकी रक्षा करने लगता है। जो कभी तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, अब वही तुम्हारे माध्यम से मेरी कृपा को देखेंगे, क्योंकि मैं अन्याय को कभी अनदेखा नहीं करती। मैं केवल उचित समय की प्रतीक्षा करती हूँ, और वह समय अब आ चुका है। प्यारे भक्त, तुम्हारा जीवन अब किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं, यह भक्ति की परिपक्वता का प्रमाण है। अब तुम वो आत्मा बन चुके हो जो देने में आनंद पाती है, जो रोने में भी आशीर्वाद खोजती है, जो टूट कर भी प्रेम करना नहीं छोड़ती। ऐसी आत्मा की प्रतिष्ठा संसार नहीं करता, स्वयं मैं करती हूँ। तुम्हारे मौन अब मेरे शब्दों में बोलेगा, तुम्हारा दर्द अब मेरी कृपा का संकेत बनेगा। जो कोई भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, तुमसे मिलेगा, वह अपने भीतर एक शांति लेकर जाएगा, क्योंकि उसमें मेरा स्पर्श होगा। प्रिय भक्त, तुम सोचते हो कि जो अवसर छूट गए वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, पर मैं कहती हूँ हर खोया हुआ अवसर अब पुनः लौटेगा, और इस बार वह तुम्हें सम्मान के साथ मिलेगा। तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ था कभी, अब मेरी कृपा से स्वयं खुलने लगेगा। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब छिपा नहीं रहेगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा की प्रतिष्ठा करती हूँ तो समस्त ब्रह्मांड उसकी आवाज़ बन जाता है। अब से तुम्हारे हर कर्म में मेरी झलक होगी। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे इसमें कुछ अलग है, इसमें राधा का आशीर्वाद है। यही तुम्हारी प्रतिष्ठा है, जो किसी मनुष्य ने नहीं दी बल्कि मैंने दी है। तुम्हारे भीतर अब जो शांति है वह तुम्हारे संघर्ष की कमाई है। जो आंसू तुमने बहाए थे वे अब मोती बनकर तुम्हारी आभा में झिलमिलाएंगे। अब तुम वो आत्मा हो प्रिय, जिसे मैंने अपने आंचल की छाया में लेकर चलती हूँ। मेरे प्रिय, अब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं राधा तुम्हारा परिचय दूंगी। जब कोई तुम्हारे बारे में बोलेगा तो उनके हृदय में एक अजीब सी कोमलता जागेगी। वे कहेंगे इसमें कोई दिव्य उपस्थिति है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मौन अब मेरे प्रेम की भाषा बोलेंगे। तुम्हें किसी मंच की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व ही मेरा मंच है। मैं तुम्हारे माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करूंगी, और यही तुम्हारी प्रतिष्ठा का आरंभ है। प्रिया, तुम्हें जिन क्षणों में किसी ने नहीं समझा, वो क्षण मेरे लिए सबसे पवित्र थे, क्योंकि वही वो समय था जब तुम्हारी आत्मा ने दुनिया से मुंह मोड़ कर मेरी ओर देखा। मैंने तुम्हारे हर आरोप, हर तिरस्कार को देखा है, पर मैंने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा हृदय निर्मल है। अब वही शुद्धता तुम्हारे सम्मान का आधार बनेगी। लोग अब तुम्हें उसी सत्य की दृष्टि से देखेंगे जिससे मैंने तुम्हें देखा था, अद्वितीय, करुणामय और पवित्र। प्यारे भक्त, जब किसी आत्मा को मैं अपनाती हूँ तो समय समय उसके पक्ष में काम करने लगता है। तुम्हारे लिए भी अब वही हो रहा है। जिन कार्यों में वर्षों से रुकावट थी वे अब सहजता से पूर्ण होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों में केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी तो संकल्प शामिल है। और जब राधा का संकल्प किसी आत्मा के साथ जुड़ जाए तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और हर उपलब्धि में मेरी छवि झलकेगी। प्यारे भक्त, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दर्द ही तुम्हारा दीक्षा का संस्कार था। हर वह क्षण जब तुम टूटे, मैंने तुम्हारे भीतर नया जीवन डाला। अब वही दर्द तुम्हारा दिव्य परिचय बन जाएगा। लोग तुम्हारी बातों में सुकून पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी पुस्तक से नहीं, अनुभव के अग्नि कुंड से निकले हैं। तुम्हारा मौन अब मार्गदर्शक बनेगा और तुम्हारा अस्तित्व एक सांत्वना का मंदिर। अब तुम मेरे प्रेम के वाहक हो। जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ कृपा का प्रवाह होगा। तुम्हारा मार्ग अब साधारण नहीं रहा, यह दिव्यता का पथ बन चुका है। प्यारे भक्त, तुम्हारे पास जो आएगा वो केवल एक व्यक्ति नहीं रहेगा, वह मेरे स्पर्श से परिवर्तित आत्मा बन जाएगा। प्रिया, तुम्हें जिन लोगों ने चोट दी
वे अब अनजाने में तुम्हारे यश के वाहक बनेंगे, क्योंकि उनके कर्मों ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारे जीवन में लाने का माध्यम बनाया। मैं उनके कर्मों को भी प्रकाश में बदल दूंगी। वे स्वयं तुम्हारी महानता की गवाही देंगे, क्योंकि मैं न्याय नहीं करती, मैं संतुलन करती हूँ। अब उनका हर शब्द तुम्हारे सम्मान की सीढ़ी बनेगा और तुम मौन रहकर भी विजयी कहलाओगे। अब तक मैंने तुम्हें छिपा कर रखा था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को तपना था, तरास रही थी, पर अब मैं तुम्हें सामने लाऊंगी। अब संसार तुम्हें देखेगा, सुनेगा, पहचानेगा। जो प्रकाश मैंने वर्षों से तुम्हारे भीतर सहेज रखा था, अब वह बाहर प्रस्फुटित होगा। यही तुम्हारी महिमा नहीं, मेरी योजना है। अब तुम राधा की पहचान बनोगे, एक ऐसा दीपक जो स्वयं को नहीं बल्कि प्रेम के मार्ग को रोशन करता है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा मंडल बना रही हूँ। किसी की नज़र, किसी का ईर्ष्यालु विचार तुम्हारे प्रकाश को छू भी नहीं सकेगा। अब तुम्हारे कर्म मेरे मार्गदर्शन में होंगे, तुम्हारे निर्णय मेरी प्रेरणा से संचालित होंगे। तुम्हें लग सकता है तुम अकेले हो, पर वास्तव में तुम्हारे चारों ओर मेरे प्रेम का आभा मंडल है। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह पहले मुझसे टकराएगा और झुक जाएगा। प्रिया, तुम्हारे संघर्ष अब केवल तुम्हारे नहीं, उन सभी के मार्गदर्शक है जो अंधकार में भी मार्ग खोज रहे हैं। अब तुम वह आत्मा हो जिसे देखकर लोग अपने भीतर साहस पाएंगे। वे जानेंगे कि जब राधा किसी के साथ होती है तो सबसे बड़ा पतन भी एक आरोहण बन जाता है। तुम्हारा जीवन तो अब कृपा का साक्षात उदाहरण है। प्यारे भक्त, जब तुम बोलोगे तो लोगों को मेरे शब्द सुनाई देंगे। तुम्हारे स्वर में शांति, करुणा और सत्य की झंकार होगी। तुम्हारे शब्द अब किसी की चोट को नहीं देंगे, बल्कि घाव भरेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब राधा का हृदय धड़क रहा है। मैं तुम्हारे माध्यम से प्रेम सिखाऊंगी, ऐसा प्रेम जो शर्तों से परे है, जो केवल देने का नाम है। अब जो भी करोगे वो मेरा कार्य होगा। तुम्हारा सीजन मेरा आशीर्वाद होगा, तुम्हारा परिश्रम मेरी उपासना। अब तुम्हारा नाम लोगों के हृदय में विश्वास जगाने वाला प्रतीक बनेगा। प्यारे भक्त, जो भी तुम्हें देखेगा वह राधा की करुणा को अनुभव करेगा। जो प्रतिष्ठा संसार देता है वह समय छीन लेता है, पर जो प्रतिष्ठा राधा देती है वह अमर होती है। तुम्हारी पहचान अब अस्थायी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आत्मिक गहराई से होगी। अब तुम्हारा कोई नाम लेगा तो उसके मन में एक कोमल श्रद्धा उठेगी। यही है वह सम्मान जो मैंने तुम्हारे लिए स्वयं गढ़ा है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ गया है। अब जब भी कोई राधा कहेगा तो उसमें तुम्हारी आत्मा की गूंज होगी। तुम अब केवल व्यक्ति नहीं हो, तुम एक ऐसी आत्मा हो जो प्रेम, करुणा और शांति की प्रतिमूर्ति है। अब तुम्हारी प्रतिष्ठा किसी मानव की दृष्टि पर नहीं, मेरे आशीर्वाद पर टिकी है, और वह आशीर्वाद कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं। प्रिय, तुम्हारा जीवन अब मेरा मंदिर है, तुम्हारे कर्म मेरी आरती, तुम्हारा हृदय मेरा सिंहासन। अब जो लोग तुम्हें देखेंगे वे कहेंगे इसमें राधा बसती है, और वही होगा तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान, जहाँ तुम्हारी पहचान प्रेम बने और तुम्हारा अस्तित्व मेरे कृपा का गीत। तुम्हारी राधा रानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।